हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हम बात करेंगे रुक्स खंदागले के बारे में कि मैं रुक्स को कैसे मिली, हमने कौन कौन से काम किए और हमारी जर्नी अब तक की कैसी रही। तो रुक्स खंदागले को मैं मिली थी गेम सीरीज के लिए। मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, मैं कास्टिंग कर रही थी, मतलब मेरा ही प्रोजेक्ट था तो आई हैड टू थिंक कि किसको कास्ट करूं। तो मुझे ऐप वाले कहते हैं यार देयर इज एन आर्टिस्ट कॉल्ड रुक्स, व्हाई डोंट यू ट्राई हर। मैं कहती हूँ फेयर एनफ। मुझे नहीं मालूम था, मैं कभी मिली नहीं थी, मैंने कुछ नहीं देखा था। तो मेरा कोऑर्डिनेटर उससे बात करता है, हमारी बात होती पर डे 20,000 की। और मेरी एक आदत है, मैं कभी भी शिफ्ट से ज्यादा काम नहीं करती, नेवर। मतलब अगर मेरी 9 की शिफ्ट है, हमारी 9 से 9 की शिफ्ट होती है। बाकी लोगों की तरह हम 8 घंटे 10 घंटे वाले लोग नहीं होते, मैं 12 घंटे काम करना होता है। तो मेरी बात होती है रुक्स के साथ में, मैं उसे ब्रीफ करती हूँ कि यार ये रोल है, एंड वो आ जाती है। मीरा रोड में एक लोकेशन पे हमारा शूट था, मैं वहाँ देखती हूँ, मुझे बड़ी प्यारी सी लगती है, क्यूट सी। फिर हमारा शूट शुरू होता है। उस दिन मेरी एज यूजुअल जो टीम होती है हमेशा वाली, वो नहीं थी, बट हाँ नई टीम थी, बट ठीक था। हम लोग शूट करते हैं, 9 बजे की शिफ्ट हमारी शुरू होती है, हम 7:30 8 बजे पैकअप कर देते हैं। और मैं हमेशा आर्टिस्टों को सेम डे पे करती हूँ। मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो आर्टिस्टों को 90 दिन के बाद पे करते हैं, चेक देते हैं, या 120 डेज के बाद। बट मेरी हैबिट है कि मैं सेम डे जी पे कर दूंगी, या सेम डे पे कैश ले लो, जो भी है, बट सेम डे। उसके पहले मिलना है बाद में मिलना मेरी आदत में नहीं है। तो रुक्स के साथ हम लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो सीरीज रिलीज होती है। तो मेरे एक प्रोड्यूसर फ्रेंड है, या मैं कहूँ भाई है, मैं उन्हें 7-8 साल से राखी बांध रही हूँ, अरुण त्यागी नाम है उनका। उन्होंने जल फिल्म प्रोड्यूस की थी। उससे रुक्स मिलती है और बोलती है कि यार गहना ने मेरे साथ में एक दिन में काफ़ी सारा काम करा लिया, ये करा लिया। तो अरुण भैया कहते हैं कि यार बेटा एक बात बता, 12 घंटे के लिए बुक किया था? बोली हाँ। बोले ऐसा कुछ करा है जो तुम नहीं करती हो? बोली नहीं। बोले अच्छा, और पेमेंट पूरी दी? बोली हाँ। तो बोले बेटा पूरा काम टाइम पे किया, सेम डे पैसे दिए, सेम शिफ्ट में काम करा लिया, एक्स्ट्रा ड्रैग भी नहीं किया, तो वो कैसे गलत हो गई? तो शायद वो बात रुक्स को समझ में आ जाती है। और उसके बाद मेरी रुक्स की कोई बात नहीं होती, हम कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं। फिर मैं जेल जाती हूँ। मैं हर बार जेल के बारे में इसलिए बातें करती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अलग दुनिया देखी। मैं वहाँ से बाहर आती हूँ, मैं मंदिर में बैठी हुई होती हूँ जुहू में, और मैं इस्कॉन टेम्पल में बैठी हुई हूँ, आरती का समय है, मैं पूजा कर रही हूँ, और मुझे तभी रुक्स का कॉल आता है, विच वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे रुक्स कॉल करेगी। और मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो मुझसे पूछती है कि आप ठीक हैं? मैं जेन्युइनली बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मुझे अंदर से अच्छा लगता है कि यार चलो जो भी था जैसा भी था उसके मन में, हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था उसके साथ जो बुरा हो, बस स्टिल वो मुझे याद करती है, मुझे पूछती है अब कैसे? मैं कहती हूँ मैं अच्छी हूँ रुक्स, कैसे याद किया? तो बोलती नहीं ऐसे याद किया। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मैं कम बैक करती हूँ डायरेक्शन में। मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस सीरीज़ के लिए मैं सबसे पहले पूछती हूँ मेरी अजीज़ दोस्त शरण्या को। तो वो कहती कि नहीं यार आई एम नॉट वेल, मेरे को ये इन्फेक्शन हो गया। मैं कहती हूँ फेयर एनफ, नो वरीज। फिर मैं रुक्स को कॉल करती हूँ, वो कहीं बैठी होती है, बिजी होती है। मैं उसे ब्रीफ करती हूँ विदाउट इवन आस्किंग कि क्या बजट है। मैं बोलती हूँ ये दूंगी, शी अग्रीड टू इट। हम काम करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है वो। फिर उसके बाद एक और हम सीरीज करते हैं। यहाँ पे मेरे लिए रुक्स इसलिए मैटर करती है कि जब मैं जेल से बाहर आई, जो मेरी पहली सीरीज थी उसमें उसने काम किया। फिर मैं बॉम्बे, आज मुझे रहते हुए कुछ 14 ईयर्स हो चुके हैं, मैं 14 सालों से शहर में हूँ, एंड आई लव बॉम्बे। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है तो मेरा शहर, मेरा प्रोफेशन, मेरी दुनिया, और सब कुछ बॉम्बे से जुड़ा है। तो मैं गणपति पूजा में जाती हूँ। मैं सिर्फ आज तक बॉम्बे शहर में 2 लोगों के घर गई हूँ। एक मेरी फ्रेंड, अच्छा उस समय तक मैं उसके घर भी नहीं गई थी, मैं पहली बार किसी के घर जाती हूँ, एंड शी वॉज रुक्स। मैं जाती हूँ, मैं गणपति पूजा अटेंड करती हूँ, मैं वहाँ पे बहुत लोगों से मिलती हूँ। वहाँ पे मुझे राशि मिल जाती है। राशि के साथ मैंने बहुत पहले एक सीरीज़ की थी मिस्टीरियस विचेस,
बट उसके बाद मेरी तब उससे मुलाकात होती। मैं पहली बार शेक्सपियर को मिलती हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बाद में एक लड़का मेरा मैनेजर बन गया, जुबेर, उससे भी मैं वहीं मिलती हूँ। फिर हम फिर शूट करते हैं। तो मेरा एक दिन का शूट की बुकिंग होती है। हम लोग मड में शूट कर रहे थे। मेरी रुख से बात हो जाती है कि हाँ यार, वी आर शूटिंग टुमारो, सो दिस इज़ लॉक्ड। फिर क्या सीन होता है, सुबह 8 बजे मैं उसे कॉल करती हूँ, वो कहती है हाँ मैं उठ गई हूँ। फिर 8:30 बजे मैं पूछती हूँ, वो कहती है हाँ मैं नहा रही हूँ। 9 बजे मैं पूछती हूँ, वो कहती है मैं निकल गई हूँ। 11:30 बजे फ़ोन उठाना बंद कर देती है। मैं 1:30-2 बजे तक परेशान होती हूँ। 2:30 बजे उसका मैसेज आता है कि मैम सॉरी, मैं सो गई थी। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, हम तो प्रोड्यूसर हैं, हमारे 2 कैमरे लगे, हमारी लोकेशन बुक है, हमारी पूरी यूनिट आई हुई है, कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे एक आर्टिस्ट को फ़ोन करती हूँ जिसका नाम है पूजा सिन्हा। आप उसे पीहू सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। फिर हम पूरा दिन शूट करते हैं। हम बहुत अच्छा शूट करते हैं, राजस्थानी बेस थीम है और बहुत अच्छा काम निकल जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सी द एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट सबके समय की कीमत है और हर इंसान के लिए उसका समय बेशकीमती होता है। रुक्स, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यू विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि यू वर द वन हु हैज कॉल्ड मी फर्स्ट व्हेन आई केम आउट, सो यू विल ऑलवेज बी स्पेशल। बट ऐसा मत करना यार। बाकी रिमेनिंग इज फाइन। डबिंग में भी तुमने, बाकी जो भी है, ऑल ओवर इट वॉज गुड। सो ये थी रुक्स खंदागले, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी मीटिंग और मेरी जर्नी। अगले एपिसोड में अगर आप किसी और आर्टिस्ट के बारे में मुझे बात करते देखना चाहते हैं तो डू शेयर विद मी, डू कमेंट, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। लव यू ऑल।